बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उन्हें हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसी तरह की यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी पहली टिप है, इस तरीके से हमारे घर में जो मास्क पड़ा होता है हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मास्क लिया और इसे इस तरीके से मैं चारों साइडों से उसको कटिंग कर दूँगी। तो बेसिकली हमें जो मास्क के अंदर जो बिल्कुल थिन वाला फाइबर होता है ना, वो चाहिए। तो यहाँ पे देखें इसकी 3 साइड से मैंने इसको कटिंग कर लिया और जो इसकी 4th वाली साइड है वहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो एक जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा थिक वाला फाइबर है और एक जो है वो बिल्कुल थिन वाला फाइबर है। जो थिक वाला फाइबर है इसे आप लोग फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हैं, अपने शू वगैरह जो है उसे साफ़ कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा अगर आप लोग ये काम नहीं करना चाहते तो किचन के अंदर आप लोग देखते हैं कि ऐसे ही कोने होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता। तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसकी मदद से जो है ना इसकी जो किचन की साइड्स वाली जगह होती है ना, ये वाली, तो वहाँ पे अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उनको क्लीन करता है। उसके बाद जो हमारा ये थिन वाला फाइबर है ना, तो इसको आप लोगों ने फोल्ड करके रख लेना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में ऐसे लोग जिन्हें ग्लासेस लगी हुई होती हैं या फिर हमारी नानियाँ, दादियाँ या अम्मियाँ होगी, तो उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है ऐनों को साफ़ करना। और वो क्या करती हैं, इसी तरीके से अपनी कमीज़ के साइड से जो है ना ऐनों को साफ़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से इस फाइबर की मदद से आप लोग ऐनों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और काइंडली आप लोग अपनी कमीज़ के साइड से या फिर दुपट्टे से बिल्कुल भी अपनी ऐनों को साफ़ मत करें, उससे जो है वो और ज़्यादा गंदी हो जाती है और इससे आप लोगों की नज़र जो है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने मास्क की कटिंग तो आप लोगों को बता दी कि हम लोग उसे किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसकी साइड्स हैं जहाँ पे रबर्स लगे होते हैं, तो इसको हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन रबर बैंड्स को अच्छे से जो है ना वो काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक मास्क का यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग 2 मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने दोनों रबर बैंड्स को काट लिया है। उसके बाद जो है ना मैं एक एक करके दोनों को जो है वो उनकी गिरा लगा दूँगी, नॉट लगा दूँगी, ताकि अच्छे से वो टाई हो जाएँ। और आप लोगों को पता है कि ये जो हमारे पास मास्क के साइड पे ये जो रबर्स लगे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी हमारे जो ईयर्स होते हैं ना उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। और अगर हम लोगों ने मास्क पहना भी हो तो बिल्कुल भी हमें पेन नहीं होता है। तो इस वजह से हम लोग इन रबर बैंड्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने ली है ऐनक और ऐनक के ना इस साइड पे हम लोग इन रबर बैंड्स को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों रबर बैंड्स को हम लोगों ने ऐनक के दोनों साइड पे इस तरीके से अच्छे से टाई कर देना है। अब हम इसे यूज़ क्यों करेंगे, कि अक्सर हमारे घर में जो बच्चे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, जब भी उन्हें ग्लासेस लगी होती हैं तो अक्सर उनकी ग्लासेस जो है ना उनके कानों तक नहीं ठहरती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तो आप अगर हम इस तरीके से जो है ना रबर बैंड को टाई कर लेंगे तो उनकी ऐनक जो है ना वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी और वो एक जगह पे जो है वो टिकी रहेगी। आई होप ये प्रॉब्लम उनको बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगी इस टिप के बाद। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप लोगों को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में जब हम बहुत ज़्यादा दालें लेके आ जाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं एक एक महीने तक, 2 माह तक, तो क्या होता है कि वो दालें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर जो है वो कीड़ा लग जाता है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो इस तरीके से हमारे घर में ऑयल के पैकेट होते हैं या फिर जो घी के पैकेट अगर खाली हो चुके हैं तो आपने उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपने उनके अंदर क्या करना है, इस तरीके से इन दालों को डाल के रख देना है और इन खाली पैकेट्स के अंदर जो थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा होगा वो सारा का सारा दालों के ऊपर लग जाएगा और जिसकी वजह से आप लोगों की दालें जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो ख़राब नहीं होंगी और ना ही उन्हें कीड़ा लगेगा। तो आप लोग इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोगों के घर में ज़्यादा मिकदार में दालें आएँ तो आप लोग इस तरीके के पैकेट्स के अंदर उनको फोल्ड करके जो है ना एयर टाइट करके रख दें। उससे यकीन करेंगे आप लोगों की दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और आप लोगों को पता है कि घी और ऑयल जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं और ये किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर दाल को डाल दी। ये दाल जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक पड़ी हुई थी और मैंने इसके अंदर इसको डाल के रख दिया। और अब आप लोग इसी रबर बैंड की मदद से इसे अच्छे से एयर टाइट कर लें ताकि इसमें हवा ना जाए। तो इससे आप लोगों की दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में इस तरीके से गरम मसाले जो हैं पड़े भी होते हैं और कभी कभार क्या होता है कि काफ़ी मिकदार में आ जाते हैं, हमें समझ नहीं चलती कि हम उन्हें कहाँ पे संभाल के रखें। तो आप लोगों के घर में अगर इस तरीके से गरम मसाले काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आ गए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर ख़ासतौर पर अगर आप लोगों के घर में डिब्बे नहीं हैं एक्स्ट्रा कि आप लोग उसके अंदर डाल के इनको रखें, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो टी के पैकेट होते हैं, आप लोगों ने क्या करना, उन्हें बिल्कुल भी इन डब्बों को नहीं फेंकना है। इनको आप लोगों ने संभाल के रख देना है और इनके अंदर आप लोगों ने जितना भी एक्स्ट्रा मसाले हैं, गरम मसाले हैं, उनको इनके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मेरे पास ये वाइटल टी के एक्स्ट्रा जो पैकेट्स पड़े हुए थे, मैंने इनको बिल्कुल नहीं फेंका और इनके अंदर जो है ना वो एक्स्ट्रा जितनी भी दालचीनी है ना वो सारी की सारी इसके अंदर डाल दूँगी और बाकी दालचीनी को जो है ना वो हम अपने छोटे डिब्बों में डाल के रख लेंगे जिन्हें हम आम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा डिब्बे नहीं थे जिनके अंदर मैं इनको अलग से डाल के रखूँ। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना इनके अंदर इसको डाल के रख देना है और उसके बाद आप लोगों ने ऊपर से इसको फोल्ड कर देना है और आप लोगों ने कोई सी भी टेप ले लेनी है और उसकी मदद से इसको अच्छे से एयर टाइट कर देना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और इस तरीके से आप लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि गर्म मसाले हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पड़े हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं वैराइटीज़ के अंदर भी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप लोगों के घर में डिब्बे नहीं हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके के जो हमारे पास डिब्बे होते हैं उन्हें हम अक्सर इसी तरीके से डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, उनके अंदर इस तरीके से गरम मसाले को रख देना है और उसके बाद उनको एयर टाइट कर देना है। उससे वो काफ़ी लंबे अरसे तक स्टे करेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके में जो है वो पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने दालचीनी को जो है वो पैक करके रख दिया है। अब जो मेरे पास ये जायफल एंड जवित्री था उसको भी जो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा था उसे मैं इस तरीके से इसके अंदर डालूंगी और डाल के इसको एयर टाइट करके रख दूँगी। और उसके बाद जो मसाले मैं घर में यूज़ कर रही हूँ जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद इनके पैकेट्स में खोलूँगी और इनको यूज़ कर लूँगी। और मेरे पास एक्स्ट्रा डिब्बे नहीं भी हैं तो मैंने इस तरीके से इनको यूटिलाइज़ कर लिया। तो इस तरीके से अगर हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं भी हैं तो घर में पड़ी हुई चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अक्सर हम इस तरीके के डिब्बों को बाहर फेंक देते हैं कि इनका तो कोई काम है ही नहीं है। तो एक तो ये है कि हमारे डिब्बों की बचत होगी। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डिब्बे नहीं हैं तो आप लोग इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर अगर आप लोग चीज़ों को रखेंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि गत्ते के बने होते हैं तो जितना भी मॉइस्चर होता है वो इनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो आप लोगों की चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी जो भी चीज़ आप इसके अंदर रखेंगे। और थर्ड ये कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और अगर आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इन टिप में से आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप कौन सी लगी और कौन सी टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरीके से जो साबुन के डिब्बे होते हैं हम उन्हें भी इस तरीके से जो है ना वो फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंकना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इनके अंदर से जो है ना बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से एक डिब्बे को आप लोगों ने फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो आपकी कैबिनेट्स हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे हैं वहाँ पे आप लोगों ने रख देना है। तो अक्सर हमारी जो कैबिनेट्स होती हैं उसमें काफ़ी लंबे अरसे तक कपड़े रखने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उन कपड़ों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी। अगर आप लोगों को आज की मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।